हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सभी लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, जो दो दृष्टियों से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक बोर्ड की दृष्टि से और दूसरा नीट की दृष्टि से। तो आइए बिना देर के हम शुरू करते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड लघु बीजाणु जन्म से रिलेटेड सारे डाउट्स को हम क्लियर करते हैं और जानते हैं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या होती है। सबसे पहले माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की शुरुआत हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करेंगे। एनसीईआरटी के टॉपिक को हम टच करते हुए देखेंगे, समझेंगे कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या लघु बीजाणु जनन है क्या। हम मान लेते हैं कि एनसीईआरटी के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में एक डायग्राम दिया हुआ है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इस डायग्राम इज नोन एज द एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर्स। यानी ये एलएस सेक्शन ऑफ फ्लावर्स है, एलएस ऑफ फ्लावर है, जो एक बाईसेक्सुअल फ्लावर है, द्विलिंगी पुष्प का डायग्राम है। इसके अकॉर्डिंग पहले बेसिक समझते हैं और फिर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसी टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। अगर मैं कोई एक एलएस ऑफ फ्लावर लूँ जो एक बाईसेक्सुअल फ्लावर होता है, तो यहाँ हम ये देख सकते हैं कि उस बाईसेक्सुअल फ्लावर्स में 4 डिफरेंट होरल्स, 4 अलग अलग प्रकार के होरल्स उपस्थित होते हैं। जैसे सबसे बाहर जो होरल्स होता है, जिसको हम सेपल कहते हैं, क्या बोलेंगे, सेपल बोलते हैं, या फिर हम इसको ठीक है सेपल के अलावा ठीक है कैलिक्स भी बोलते हैं, यानी सेपल या कैलिक्स के रूप में जानते हैं। अंदर कलरफुल होरल्स प्रेजेंट होते हैं फ्लावर्स के अंदर, जिनको हम कोरोला बोलते हैं, या फिर इनको हम क्या बोलते हैं, दूसरे शब्दों में पेटल कहते हैं। यानी बाहर सेपल और अंदर ठीक है पेटल प्रेजेंट होगा। उसके अंदर अगर हम जाते हैं तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन फ्लावर्स, बहुत सारे थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर्स होंगे, जिनको हम ठीक है एंथर कहते हैं, या फिर हम इसको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी बोल सकते हैं। इसके अलावा एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसको हम फोर्थ ओरल्स ऑफ फ्लावर कहते हैं, जो पिस्टिल होती है, या फिर हम इसे गायनोसियम कहते हैं। एक बाइसेक्सुअल फ्लावर का एलेक्स सेक्शन अगर हम देखते हैं तो इसमें हमें 4 डिफरेंट होरल्स देखने को मिलेंगे। बाहर कैलिक्स या सेपल, अंदर की तरफ कोरोला या पेटल, उसके अंदर हमें एंथर देखने को मिलेगा और उसके अंदर हमें पिस्टिल देखने को मिलेगी। यानी एक बाइसेक्सुअल फ्लावर में 4 होरल्स प्रेजेंट होते हैं। बात आती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहाँ होती है और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या। सबसे पहले मैं बात करूं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। और पोलन ग्रेन बोल सकते हैं। एंड अगर मैं बात करता हूं स्पोरोजेनेसिस की, तो स्पोरोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन या फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज द माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब बात आती है कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता कहाँ है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस फ्लावर्स के अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर में होता है, जिसको हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या एंथर कहते हैं। अगर मैं इस पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से एक एंथर की बात करूं, तो हमें इस एंथर में क्या देखने को मिलेगा। एंथर पर अगर हम जाते हैं तो सर एंथर पे हमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसके द्वारा एंथर फ्लावर से जुड़ा होता है। एंड दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द फिलामेंट, इसको हम फिलामेंट बोलेंगे। इसके अलावा अपर मोस्ट पोर्शन में बाइलोब स्ट्रक्चर होगा, या फिर आप कह सकते हो ठीक है बाइथिकस स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम देखेंगे। मान लो ये लोब 1 है, ठीक है, 1 फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकंड लोब, ये 2 लोब है। एंड दिस सेकंड लोब स्ट्रक्चर इज नोन एज द बाइलोब स्ट्रक्चर एंड दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज द, इसको हम बोलते हैं पोलन सेक। क्या बोलते हैं, पोलन सेक। तो रिपीट करता हूँ, फ्लावर के अंदर 4 होरल्स थे, कैलिक्स था, कोरोला था, एंड्रोसियम था और गैनोसियम था। जबकि अगर हम फ्लावर्स में से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो एंथर था। और एंथर की स्ट्रक्चर में हमें 2 चीजें देखने को मिलती हैं। क्या देखने को मिलता है सर, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट होगा और अपर मोस्ट पोर्शन में पोलन सेक प्रेजेंट होता है। अब अगर मैं किसी एक पोलन सेक का टीएस सेक्शन कट करूं, तो एनसीईआरटी के डायग्राम के अनुसार इस टीएस सेक्शन में हमें क्या देखने को मिलेगा, जैसे ध्यान से देखेंगे। इस लेयर इज नोन एज द, हम इसको टेपिटम लेयर बोल सकते हैं, जो बाहर की सबसे थिक लेयर होगी। ये लेयर जो होगी इसको हम फिलामेंट बोल सकते हैं, फिलामेंट है। और अंदर की तरफ बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, जो डिप्लॉयड इन नेचर के सेल्स होते हैं। और नॉर्मली इन सेल्स को हम पोलन ग्रेन मदर सेल बोलते हैं, या फिर इन सेलों को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल पीएमसी या एमएमसी के नाम से जानते हैं। इनसे बनने वाले टिश्यू को हम क्या बोलते हैं,
तो इनसे बनने वाले टिश्यू को हम ठीक है स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलते हैं, जिनके अंदर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस होने जा रही है। ठीक है, तो मैं रिपीट करता हूँ, फ्लावर में हमने समझा कि 4 नोडल्स होगा। अगर वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है जो कंप्लीट फ्लावर भी कहलाता है, जिसमें कैलिक्स, प्रोला, एंडोसियम, गैनोसियम होगा, उसका एक स्ट्रक्चर अगर हम लेते हैं जिस पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होने जा रही है, तो वो 2 संरचना से मिलकर बनी होगी। अपर मोस्ट पार्ट्स ऑफ द फ्लावर इज नोन एज द, क्या बोलते हैं, एंथर, ठीक है, एंड पॉलन सेक, एंड लोअर मोस्ट फ्लावर इज नोन एज द फिलामेंट। एंथर इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द मेन रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन अगर मैं उसका टीएस सेक्शन कट करूं, तो बाइलोब स्ट्रक्चर में हमें बहुत सारे पीएमसी, पॉलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल देखने को मिलेंगी, और उनके साथ में स्पोरोजीनियस टिश्यू जिनका मेन स्ट्रक्चर फॉर्मेशन में यानी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में रोल प्ले करने जा रहे हैं, वो देखने को मिलेगा। फिलामेंट और टेप्टम लेयर बाहर की तरफ देखने को मिलेगी। आगे हम डिस्कस करते हैं। हम अगर बात करें नेक्स्ट कि पॉलन ग्रेन का अगर मैं टीएस सेक्शन देखता हूं तो हमें क्या मिलेगा। सर ये एक टीएस सेक्शन है मैच्योर पॉलन सेक का। इसका है टीएस ऑफ मैच्योर पॉलन सेक। इस टीएस ऑफ मैच्योर पॉलन सेक को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि इस पॉलन सेक में कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं जब हम किसी एक बाइलोब पॉलन सेक का टीएस सेक्शन कट करते हैं। जैसे कि आपको मैंने दिखाया कि मेरे पास ये एक पॉलन सेक है जिसका एक लोब ये है, दूसरा लोब ये है। इन 2 लोबों में से मैं अगर इसका टीएस कट करता हूं तो हमें ये स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा कि सर बाहर की तरफ एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होगी जो एपिडर्मिस है, कॉम्प्लिकेटेड लेयर। उसके अंदर क्या है सर, सेकंड लेयर प्रेजेंट है जिसको हम इंडोथीसियम बोलते हैं। उसके अंदर क्या है, आप कहेंगे सर तीसरी लेयर प्रेजेंट है जिसको मिडिल लेयर कहते हैं, जो 2 या 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। और उसके अंदर जाते हैं तो सर एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर या फिर आप कह दो नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम पॉलन ग्रेन, ठीक है, जिसको हम टेप्टम लेयर बोलते हैं। दिस इज नोन एज द टेप्टम लेयर। तो हमें ये देखने को मिलता है एक मैच्योर पॉलन सेक का टीएस सेक्शन कट करने पर कि बाहर एपिडर्मिस होती है, उसके अंदर क्या है, मिडिल लेयर होती है। उसके अंदर जाते हैं एपिडर्मिस के बाद इंडोथीसियम, मिडिल लेयर और देन टेप्टम लेयर प्रेजेंट होती है। टेप्टम के अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं, वास्तव में ये डिप्लॉयड नेचर की सेल्स होती हैं जिनको हम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन ग्रेन मदर सेल कहते हैं, जो अभी आपको बताया गया था। और कॉमनली इनको हम स्पोरोजीनियस टिश्यू भी कहते हैं। अब अगर मैं एक सेक्शन का टीएस सेक्शन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखूं तो सेम सेल्स बाहर की तरफ ये जो व्हाइट कलर की सेल्स हैं सर ये एपिडर्मिस है, समझने का प्रयास करेंगे। उसके अंदर जाते हैं तो सर सेकंड लेयर की सेल्स हैं ये, इनको हम इंडोथीसियम बोल सकते हैं। ठीक है सर। इसके अलावा जाते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा सर, उसके अंदर जाते हैं तो हमें एक लेयर और मिलेगी। ठीक है, 2 to 3 लेयर्स। मान लो मैं ये और ये लेयर बात करता हूँ सर, 2 लेयर्स इज नोन एज द मिडिल लेयर, इनको मैं मिडिल लेयर बोलता हूँ। ठीक है सर, ये मिडिल लेयर है। मैं उसके अंदर जाता हूँ तो सर एक सिंगल लेयर मिलेगी हमको, दिस इज नोन एज द नरिशमेंट सेल्स एंड दिस इज नोन एज द टेप्टम लेयर। और उसके अंदर जाता हूँ तो हमें बहुत सारी डिप्लॉयड नेचर की सेल्स मिलती हैं जिनको हम एमएमसी या पीएमसी कहते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि पॉलन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर टीएस सेक्शन ऑफ पॉलन से आपको समझ में आ रहा होगा। अब थोड़ा मेरी बात को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को शुरू करने से पहले ध्यान से सुनना। हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जैसे टॉपिक को आपको तभी समझा सकते हैं जब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन सेक के बारे में आता होगा, और पॉलन सेक तब समझा सकते हैं जब आपको बेसिक फ्लावर के बारे में पता होगा। क्लास 10 से ही आप पढ़ते आते हो कि फ्लावर का वास्तविक स्ट्रक्चर क्या होता है, बट आपको कंफ्यूजन होती है। तो मैंने इस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की टॉपिक में अभी तक 2 टॉपिक एक्स्ट्रा लिंक की है एनसीईआरटी को उठाकर। पहली बात बताया है कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर क्या है, इसमें कैलिक्स, प्रोला, एंडोसियम, गैनोसियम क्या है। हम एंडोसियम पर आते हैं तो क्या देखेंगे, एंडोसियम में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है टीएस सेक्शन के अकॉर्डिंग, जिसको पोलन सेक कहते हैं। और पोलन सेक का जब हम सेक्शन कट करते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है कि पोलन सेक के अंदर कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। बाहर एपिडर्मिस है, उसके अंदर इंडोथीसियम है, उसके अंदर मिडिल लेयर है और उसके अंदर टेप्टम लेयर होती है। देन उसके अंदर बहुत सारी डिप्लॉयड नेचर की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम पॉलन ग्रेन मदर सेल या स्पोरोजीनियस सेल्स या फिर ठीक है पॉलन ग्रेन मदर सेल स्पोरोजीनियस सेल के साथ में हम माइक्रोस्पोर मदर सेल के नाम से जानते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं मेन पॉलन ग्रेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है। अगर मैं एक स्ट्रक्चर की कल्पना करूं
कि दिस इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द, ठीक है, वन स्पोरेंजिया। मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, थोड़ा ध्यान से देखना कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर है टीएस ऑफ पॉलन सेक का, तो ये जो स्ट्रक्चर होगा सर ये सिंगल स्पोरेंजिया है। ये क्या है? सिंगल स्पोरेंजिया है। ऐसी ये दूसरी स्पोरेंजिया है, ऐसी ये तीसरी स्पोरेंजिया है और ऐसे ये चौथी स्पोरेंजिया है। इस प्रकार एक मैच्योर पॉलन सेक में हम 4 डिफरेंट माइक्रोस्पोरेंजिया देख सकते हैं। अब उन 4 डिफरेंट माइक्रोस्पोरेंजिया में से मैं एक स्पोरेंजिया की बात करूंगा जहां पर मैं पॉलन ग्रेन के जर्मिनेशन का या पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट होने की प्रक्रिया को समझाने जा रहा हूं। तो मान लेता हूं कि मेरे पास ये स्पोरेंजिया है। इस स्पोरेंजिया में हमें क्या देखने को मिल रहा है कि सर इनके अंदर बहुत सारे डिप्लॉयड नेचर्स के सेल्स हैं। जैसे दिस इज द स्पोरेंजिया, मैंने क्या देखा कि इस स्पोरेंजिया के अंदर सर बहुत सारी डिप्लॉयड नेचर की सेल्स हैं। ठीक है, क्या नाम है उनका? सर इन स्पोरेंजिया के अंदर उपस्थित डिप्लॉयड नेचर की जो सेल्स हैं इनको हम कहते हैं माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर इनको हम बोलते हैं पॉलन ग्रेन मदर सेल। कॉमनली हम एक को क्या बोलेंगे? एमएमसी बोल सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, या एक को बोल सकते हैं पीएमसी, पॉलन ग्रेन मदर सेल। कॉमन स्ट्रक्चर में जितनी टिश्यूज बनती हैं इनको हम स्पोरोजीनियस टिश्यू बोलेंगे। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ रही होगी। और मैं अगर यहीं पर एक लेयर और दिखाने का प्रयास करूं तो सर बाहर की तरफ एक लेयर प्रेजेंट होगी, दिस लेयर इज नोन एज द, क्या बोलेंगे सर? बाहर की तरफ जो लेयर प्रेजेंट है दिस लेयर इज नोन एज, इसको हम बोल सकते हैं कि ये लेयर एक ऐसी लेयर होगी जो पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन मदर सेल को बाहर से सराउंड रखती है। तो इस लेयर को हम बोल सकते हैं टेप्टम लेयर। तो ब्लू कलर की जो लेयर्स है इसको हम बोलेंगे टेप्टम लेयर, और उसके अंदर जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलेंगे पॉलन ग्रेन मदर सेल, या फिर हम उनको बोलेंगे, ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल। टिश्यू को हम बोलेंगे स्पोरोजीनियस टिश्यू। अब आगे बात करते हैं कि पॉलन ग्रेन मदर सेल में होने क्या जा रहे हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो ये सेल्स डिवाइड करेंगी विद हेल्प ऑफ, ठीक है, मियोसिस, यानी इनमें होगी मियोसिस। जब इनमें मियोसिस होती है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो मियोसिस से क्या होगा? पहले 2 सेल का फॉर्मेशन होगा, यानी मियोसिस 1 होगी। मियोसिस 1 में क्या होगा सर? 2 सेल्स बनेंगी। ये 2 सेल्स जो बनती हैं ये सर डिप्लॉयड नेचर की होंगी, क्योंकि अभी मियोसिस 1 हुई है, पोलैरिटी में कोई चेंज नहीं हुई है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट सेल डिवीजन होता है जिसको हम बोलते हैं मियोसिस सेकेंड। सर जब मियोसिस सेकेंड होती है तो क्या होता है? 4 सेल का फॉर्मेशन होता है, 1 2 3 और 4 सेल्स बनती हैं। वास्तव में ये 4 सेल्स हैप्लॉइड हो जाती हैं, सारी कोशिकाएं हैप्लॉइड हो जाती हैं, और एक विशेष केमिकल सब्सटेंस के कारण ये आपस में जुड़ी भी रहती हैं। इसलिए इन 4 हैप्लॉइड सेल को एक साथ टुगेदर रहने के कारण हम माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर नाउ? और ये है मियोसिस सेकेंड। इस पूरी प्रक्रिया में जो स्पोरोजीनियस टिश्यू या माइक्रोस्पोर मदर सेल ने हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर टेट्राड जैसी कोशिका का फॉर्मेशन किया है, इसी सेल डिवीजन को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। रिपीट करता हूं, एक पॉलन से एक मदर सेल के अंदर पॉलन ग्रेन मदर सेल क्या करती है? मियोसिस 1 से 2 सेल प्रोड्यूस करती है, और फिर फाइनली 2 सेल डिवाइड करके 4 सेल प्रोड्यूस करती है। एवरी सेल हैप्लॉइड इन नेचर की होती है, और बनी हुई कोशिका को हम देखें तो एक विशेष केमिकल सेलुलोज के कारण ये एक साथ आपस में जुड़ी रहती हैं, इसलिए इनको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड के नाम से जानते हैं। एक निश्चित समय बाद जब क्या होता है? इवोपरेशन होता है, तो सेलुलोज जैसे मटेरियल्स डीजनरेट होते हैं, अपघटित होते हैं, और ये सारी सेल बाहर निकलती हैं, और फिर उसके बाद में अपना डेवलपमेंट कंप्लीट करती हैं, यानी फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट होता है, जो हम नेक्स्ट टॉपिक में जोड़ने वाले हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है क्या? देखिए, इतनी ही प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, यानी एक मैच्योर स्पोरोजीनियस टिश्यू में से एक मैच्योर पॉलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस 1 से 2 सेल और मियोसिस 2 से 4 सेल प्रोड्यूस करेगी। आप जानते हो कि अगर मियोसिस हुई है तो फाइनली पोलैरिटी में चेंज होगा, हैप्लॉइड नंबर्स की सेल प्रोड्यूस होगी, जिसको हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, और बने हुए स्ट्रक्चर सेल्स को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। अब बात करते हैं
कि माइक्रोस्पोर बनने के बाद क्या होगा। देखिए माइक्रोस्पोर के फॉर्मेशन के बाद डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन होगा, जो एक माइक्रोस्पोर से डेवलपमेंट करके पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। मान लो मेरे पास एक सेल है, दिस सेल इज नोन एज द माइक्रोस्पोर मदर सेल। आपने देखा था कि अभी माइक्रोस्पोर मदर सेल के रूप में हमें 4 सेल प्रोड्यूस होती हुई दिखाई दे रही थी। तो एक सेल ये है, दूसरी ये थी, तीसरी ये थी और चौथी ये थी। ये 4 कोशिकाएं बनती थी जिनको हम कॉमनली माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते थे। अब इसमें से एक सेल का डेवलपमेंट प्रारंभ होगा। हम देख सकते हैं कि एक सेल पहले डेवलप करेगी और डेवलप करने के लिए क्या होगा, उसमें परिवर्तन आना प्रारंभ होगा। क्या चेंजेज होंगे? सर सबसे पहले इस सेल के अंदर एक बैकवॉल ग्रो कर जाएगा, एक बैकवॉल डेवलप कर जाएगा। थोड़ा प्रयास करेंगे समझने का। मान लेता हूं कि मेरे पास ये सेल है और इस सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा बैकवॉल डेवलप कर गया माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर। ये बैकवॉल करता क्या है सर? ये बैकवॉल डेवलप करने के बाद में इसके अंदर एक विशेष संरचना को यानी न्यूक्लियस को एक एंड पर मूव कर देता है। बैकवॉल के डेवलप होने से क्या होता, सेल के अंदर अनइक्वल डिवीजन होता है और अनइक्वल डिवीजन से क्या होता सर, ये सेल अनइक्वली डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। यानी सेल अनइक्वली डिवाइड करती है और डिवाइड करके 2 सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब क्या होता सर, इस सेल के अंदर जो सेल डिवाइड करके अनइक्वली कन्वर्ट होती है तो 1 से 2 सेल का निर्माण हो जाता है। ठीक है सर, 1 से 2 सेल बन गई। 1 से जो 2 सेल बनती हैं इसमें एक सेल्स लार्ज इन साइज की होती है। किस आकार की होती? लार्ज इन साइज की होती है। समझने का प्रयास करेंगे। एक सेल लार्ज इन साइज की होगी और दूसरी सेल स्मॉल इन साइज की होती है। यानी एक बड़े आकार की और एक छोटे आकार की कोशिकाएं बन जाती हैं। मैं मान लेता हूं कि इसमें ऊपर की तरफ एक सेल बनी हुई है। देखिए बैकवॉल के साथ में ये बैकवॉल है, सेल का डिवीजन हो रहा है अनइक्वली, बट इसके साथ में एक एसिमेट्रिक सेंट्रियोल भी बन जाता है। एसिमेट्रिक सेंट्रियोल के कारण ही ये सेल 2 पार्ट में बंट जाती है। तो ध्यान से देखेंगे, हम मान लेते हैं ये क्या है, आप कहेंगे एक माइक्रोस्पोर है, एक माइक्रोस्पोर की सेल है। इस माइक्रोस्पोर की सेल में क्या है सर, ये न्यूक्लियस है, वास्तव में हैप्लॉइड न्यूक्लियाई होगा। इसके अलावा क्या है सर, एक लार्ज बैकवॉल बन गया है। इस बैकवॉल ने क्या किया, सेल को अनइक्वली डिवाइड किया है, बट उसके साथ में इसमें एसिमेट्रिकली यानी एसिमेट्रिक सेंट्रियोल भी बन चुका है। अब ये क्या करेगा सर, सेल को 2 पार्ट में बांट देगा। और सेल को 2 पार्ट में कैसे बांटेगा, तो आप कहेंगे सेल को, ये सेल को 2 पार्ट में एसिमेट्रिकली डिवाइड करेगा। इसका मतलब है कि सेल का कुछ हिस्सा, मान लेते हैं कि अपर मोस्ट पोर्शन का जो पार्ट है वो सर अनइक्वल डिवाइड करके लार्ज इन साइज में बट जाएगा, इतना हिस्सा। और इसके अंदर सर एक न्यूक्लियस होगा जो फ्लोट करता रहेगा, एक केंद्रक बनेगा जो इसके अंदर फ्लोट करेगा। केंद्रक भी तब बन पाएगा जब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा। इसके अलावा क्या होगा सर, दूसरा एक छोटा सा सेल्स होगा इस सेल के अंदर जो नीचे की तरफ उपस्थित होगा, जो आकार में छोटी होगी, जो लोअर मोस्ट पोर्शन में प्रेजेंट होगी। अब इस स्ट्रक्चर में सर 2 सेल जो बनी है, अपर मोस्ट पोर्शन वाली सेल को हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वेजिटेटिव सेल। और लोअर मोस्ट पोर्शन में जो सेल बनी हुई है इनको हम जेनरेटिव सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेनरेटिव सेल बोलेंगे। इस प्रकार एक ही स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल के अंदर 2 डिफरेंट टाइप्स के सेल प्रोड्यूस हो जाएंगे। फाइनल क्या होगा सर, इनमें डेवलपमेंट और होगा, और डेवलपमेंट के कारण क्या होगा सर, बाहर की तरफ एक लेयर बन जाएगी। इस लेयर इज नोन एज द, क्या बोलेंगे, बाहर की तरफ जो लेयर बनेगी इस लेयर को हम बोलेंगे एक्जाइन लेयर। पहले इंटाइन बनेगी, उसके अंदर आते हैं तो सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक संरचना बनेगी, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या आप कह देते हैं सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। ठीक है सर, दूसरी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब इसके बाहर क्या है सर, एक और लेयर बनेगी जिसको प्रोटेक्ट करेगी, एंड दिस लेयर इज नोन एज द, हम उसको बोलेंगे एक्जाइन लेयर, जो स्पोरोपोलिन जैसे स्पेशल केमिकल सब्सटेंस या कार्बोहाइड्रेट से बनेगी। अंदर क्या होगी सर, एक्जाइन लेयर, इंटाइन लेयर, और उसके अंदर मेम्ब्रेन होगी। और फिर उसके अंदर जाते हैं तो सर एक बड़े आकार की सेल होगी, उसके अंदर एक छोटे आकार की सेल होगी। इस सेल को हम क्या बोलेंगे? जेनरेटिव सेल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जेनरेटिव सेल। समझने का प्रयास करेंगे। और अंदर जाते हैं तो सर एक बड़े आकार की सेल है जहां न्यूक्लियस है, इस सेल को हम वेजिटेटिव सेल बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। बाहर क्या है सर, इक्जाइन लेयर, और इक्जाइन लेयर की विशेषता क्या है, कुछ प्लेस पर इक्जाइन लेयर बिल्कुल डीजनरेट होती हैं, प्रेजेंट नहीं होती, और एक पोरस स्ट्रक्चर बनाती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्म पोर। बाहर की तरफ ये लेयर जो है क्या कहलाएगी, इक्जाइन लेयर कहलाएगी। अंदर की तरफ ये लेयर क्या कहलाएगी, इंटाइन लेयर कहलाएगी। उसके अंदर क्या होगा, आप कहेंगे उसके अंदर प्रेजेंट होगा, उसके अंदर प्रेजेंट होगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और उसके अंदर प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस। तो आपने देखा कि ये एक हैप्लॉइड सेल थी, रिवाइज करता हूँ, हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, हैप्लॉइड सेल, इनको टुगेदर हम क्या बोलते थे, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते थे। उसमें से एक सेल में डेवलपमेंट हुआ है और पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ है। सबसे पहले एक सेल में क्या डेवलप हुआ, एक बैकवॉल डेवलप हुआ जिसने न्यूक्लियस को एक पॉल पर मूव कर दिया है। बैकवॉल के डेवलपमेंट होने के बाद एसिमेट्रिक सेंट्रियोल का फॉर्मेशन हुआ है। एसिमेट्रिक सेंट्रियोल ने सेल का अनइक्वल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म कराया है, जिससे एक से दो कोशिका का निर्माण हुआ है। अपर मोस्ट पोर्शन में जो सेल बनी है वो वेजिटेटिव सेल कहलाती है। लोअर मोस्ट पोर्शन में एक फ्लोट करने वाली सेल बनती है जो जनरेटिव सेल कहलाती है। वास्तव में पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है और हैप्लॉइड नेचर का होता है। हम आगे अगर बढ़ते हैं तो क्या देखेंगे कि पोलन ग्रेन में बाहर की तरफ एक लेयर डेवलप करेगी जो इंटाइन लेयर है, उसके बाहर एक लेयर और ग्रो करेगी जिसको हम इक्जाइन लेयर कहते हैं। कहीं कहीं पर इक्जाइन लेयर ग्रो नहीं करती जो जर्म पोर का फॉर्मेशन करती है, और साथ में अंदर सेल मेम्ब्रेन और टू सेल प्रेजेंट होते हैं। इस प्रकार माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। एक बार कंप्लीट रिवीजन कराता हूं। अगर हम टीएस ऑफ मैच्योर पोलन सेक का डायग्राम देखें तो बाहर हमें एपिडर्मिस, अंदर एंडोथीसियम, देन मिडिल लेयर, उसके अंदर टेप्टम लेयर और बहुत सारे डिप्लॉयड नेचर की सेल होंगी जिनको पोलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं। अब उन पोलन ग्रेन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस होती है। मियोसिस 1 से 2 सेल और मियोसिस 2 से 4 सेल प्रोड्यूस होती हैं। इसी डिवीजन को, इसी प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। उसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन होता है। माइक्रोस्पोर टेट्राड से लेकर डेवलपमेंट ऑफ पोलन ग्रेन की प्रक्रिया को हमने इसमें इंक्लूड किया है, जो उस मेन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस का पार्ट नहीं है। आगे बात करते हैं। मान लेता हूं एक सेल के अंदर यानी कंप्लीट स्ट्रक्चर के अंदर मान लो ये मेरे पास एक एंथर है जिसमें बाहर क्या है सर, बाहर की तरफ एक लेयर है जिसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। क्या बोलते हैं, एपिडर्मिस लेयर है। ठीक है सर, बाहर वाली क्या थी, एपिडर्मिस थी। ठीक है, एपिडर्मिस है। उसके अंदर आते हैं क्या है सर, दूसरी लेयर है जिसको क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम। ठीक है सर, ये एंडोथीसियम है। उसके अंदर आते हैं तो सर तीसरी लेयर भी उपस्थित होगी जिसको क्या बोलते हैं, मिडिल लेयर। ठीक है सर, ये मिडिल लेयर है। उसके अंदर आते हैं तो बहुत सारी डिप्लॉयड नेचर की सेल्स होती हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्पोरोजीनियस टिश्यू बोल सकते हैं। या अगर मैं सेल की बात करूं तो उन सेलों को हम क्या बोलेंगे, स्पोरोजीनियस टिश्यू के अलावा जो सेल्स होंगी उनको हम एमएमसी बोल सकते हैं या पीएमसी बोल सकते हैं, जिनमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हुई है। अब एक बात आपको ध्यान रखनी है कि एक मैच्योर पोलन सेक के अंदर केवल एक एमएमसी नहीं हो रही, एक स्पोरोजीनियस टिश्यू में बहुत सारी पीएमसी या माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं। वो बार बार क्या करती हैं, मियोसिस करती हैं और बहुत सारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं। वो माइक्रोस्पोर टेट्राड आगे चलकर पोलन ग्रेन बनता है। इस प्रकार एक समय ऐसा होगा कि उस होलो स्ट्रक्चर के अंदर, स्पोरेंजिया के अंदर इतने पोलन ग्रेन बन जाते हैं। इस पोलन ग्रेन के बाहर की तरफ प्रेजेंट होने वाला जो लेयर एंडोथीसियम और एपिडर्मिस का बना होता है, इसको मेनली हम स्टोमीनियम कहते हैं, वो स्टोमीनियम ब्रेक डाउन हो जाता और फिर उनमें से बहुत सारे पोलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं। ये प्रोसेस एडहेसेंस या ये डेसेंस ऑफ पोलन सेक कहलाती है, जो आपको टॉपिक में इंक्लूड करके पढ़ाया जाता है। तो मैं रिपीट करता हूँ इस बात को। मैंने बताया कि ये एक मैच्योर पोलन सेक के एडहेसेंस के दौरान यानी स्फुटित होने के दौरान का टीएस सेक्शन है। यहाँ क्या देखोगे सर, बाहर एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर थी, उसके अंदर बहुत सारी स्पोरोजोनियस टिश्यू थी जो बार बार मियोसिस के द्वारा डिवाइड करके बहुत सारा माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाती हैं। जब वो मैच्योर होते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं स्टोमीनियम को, तो क्या करते हैं, डेसेंस करते हैं, बिखर जाते हैं, दूर तक फैल जाते हैं, जो एक टीएस सेक्शन ऑफ डेसेंस पोलन सेक है। तो ये पूरी टॉपिक आपकी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें हमने एक पोलन ग्रेन मदर सेल से माइक्रोस्पोर बनने तक
माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनने तक, यहाँ तक हमने मैच्योर पोलन सेक का टीएस सेक्शन, और हमने ये भी बताया कि मैच्योर पोलन सेक के टीएस सेक्शन से पोलन ग्रेन बाहर कैसे निकलते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी टॉपिक अच्छे से समझ में आ रही होगी और आप बोर्ड के लिए 5 मार्क्स और नीट के लिए 4 मार्क्स जैसे एक क्वेश्चन को 100% सॉल्व कर पाओगे। आगे की टॉपिक भी आपको पूरी एनर्जी से मिलती रहे, इसलिए कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर किया करें, जिससे एनर्जी हमें मिलती रहे और आप जो भी टॉपिक में आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको नोटिफिकेशन मिलता जा रहा है, उन टॉपिकों को तुरंत क्लियर किया करें, पढ़ने का प्रयास किया करें। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।